साल से नीट एग्जाम का तैयारी कर रही हूँ मैम, लेकिन अभी ऐसा लग रही है कि मैं सारा भूल रही हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका है, क्या करूँ? ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा नीट एस्पिरेंट्स का यही प्रॉब्लम है, और इसके वजह से तुम्हारा नीट का स्कोर भी इफेक्ट हो सकता है। एक बात बताओ, जब तुम 1-2 साल से इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, कैसे तुम इतना सारा मेहनत वाला पढ़ाई भूल सकते हो? इतना सारा टाइम रिवाइज कर लिया, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कैसे ये तुम भूल सकते हो? यू हैवंट फॉरगॉटन एवरीथिंग, यू आर जस्ट फीलिंग यू आर फॉरगेटिंग द थिंग्स। लेकिन अभी ऐसे क्यों हो रही है मैम? क्योंकि तुम्हें पता है अभी नीट एग्जाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचा है, उससे भी कम टाइम बचा है, और तुम्हें पता है तुम्हारा वो डी डे आने वाले हैं, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट देयर आर सो मच ऑफ सिलेबस। इसके वजह से तुम थोड़ा पैनिक, थोड़ा स्ट्रेस में हो। सो फर्स्ट कूल डाउन योरसेल्फ। If you have really worked hard, if you have revised NCERT for around 10 times from 1 or 2 years, it's impossible that you have forgotten anything. चांस ही नहीं है यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। हाँ, कुछ कुछ चीजें भूल गए होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू स्टिल रिमेंबर। एंड ये देखो, ये जो टाइम है ना, 15 days, बहुत क्रूशियल है। फ्रॉम पास्ट 5-6 years आई एम टीचिंग फॉर द नीट एस्पिरेंट, एंड बहुत सारे बच्चे दिसंबर तक अच्छे से स्कोर करते हैं मॉक टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे। लेकिन लास्ट 3 महीने, मार्च के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, और नीट का स्कोर कम आ जाता है, सिलेक्शन नहीं होता। सो अभी जो 15 days जो है ना, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड। कुछ कुछ चीजें बोलूंगी, ये साइंटिफिक है, आपने सुना होगा एफर्मेशंस करके, और मैनिफेस्टेशन, ये सारा सुना होगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सीरियसली जो करते हैं ना, उनको ही रिजल्ट मिल जाता है। सो what you have to do in these 10 to 15 days of your NEET exam preparation journey, डेफिनेटली पढ़ाई तो 10-12 आवर्स करना ही होगा, रिवाइज करना होगा, माइंड मैप यूज करो, अपना हैंड रिटन नोट्स यूज करो, टेस्ट भी दे दो, एंड इससे ज्यादा मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब जैसे ही मॉर्निंग उठ जाते हो 7 o'clock 6 o'clock, इस टाइम आपको कुछ कुछ चीजें मिरर के फ्रंट, मतलब अपने आप को देख के आपको बोलना होगा, एंड यहाँ आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे। अभी तक तुम अपना दिमाग को ट्रेन कर रहे थे, फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, केमिस्ट्री का कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अभी जो 15 days रह गया ना, अभी आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे। कैसे? यू विल टेल टू योर सबकॉन्शियस माइंड, आई रिमेंबर एवरीथिंग आई स्टडी। मैं कुछ भी नहीं भूल सकते हो, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती हूँ। आई रिमेंबर एवरीथिंग आई स्टडी। आई हैव वेरी गुड मेमोरी पावर, मेरा मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। आई कांट फॉरगेट एनीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग आई स्टडी। आई स्टडी 10 to 12 hours एवरी डे। हर दिन में 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ती हूँ। आई एम एबल टू स्टडी by keeping full concentration, by paying full attention. I will score 650 out of 720. कुछ लोगों का टारगेट अलग होगा, 600 होगा, 620 होगा। जो भी टारगेट है वो टारगेट आपका माइंड में होना चाहिए। देखो, आप नहीं, सिविल इंजीनियर्स जो है, जो घर बनाते हैं, है ना, सो बिफोर दे बिल्ड द हाउस दे मेक अ मैप, फर्स्ट इन देयर माइंड, देन इन द पेपर, एंड देन इन द कंस्ट्रक्शन साइट। सो ऐसे ही आप भी, आपका वो जो स्कोर आपको चाहिए ना, वो स्कोर आपका दिमाग में होना चाहिए। 620, 700, 650, ये स्कोर आपका दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो मानो आपका एम है 500, इससे थोड़ा 50 या 100 मार्क्स ज्यादा ही टारगेट रखो और उसके लिए काम करो। 600 हो गया, 550 हो गया, ऐसा टारगेट रखो, एंड टेल दैट टारगेट टू योरसेल्फ एवरी डे। आपका सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलो, ये मेरे को चाहिए। बेटर, यू बेटर स्टडी, यू बेटर वर्क हार्ड, यू बेटर ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग आई रीड, एवरीथिंग आई स्टडी, ऑल द डायग्राम्स आई सी इन NCERT। आई विल डू MBBS इन माई ड्रीम कॉलेज। देखो, हर लोगों का एम्स होता नहीं है।
आपको आपका एम होगा, मतलब आपका जो घर के आसपास जो कॉलेज है या स्टेट में जो कॉलेज है वो उसका मतलब वहाँ जो टॉप कॉलेज है वो कॉलेज का मतलब आपको ड्रीम होगा, एंड यू हैव टू नेम देम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, सो मेरा टारगेट ये होगा BMC बैंगलोर, MMC मैसूर, ये दोनों में एक. You have to be very specific when you're telling these things to yourself. एक बच्चे का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं. इफ यू टेक अ किड ऑफ 5 year old टू अ शॉप, ही और शी विल बी वेरी स्पेसिफिक, मेरे को वो चाहिए मतलब वही चाहिए. ऐसे ही आपका भी एम वही होना चाहिए, मेरे को यही कॉलेज चाहिए, इतना ही स्कोर चाहिए. So if this is your target, and if you train your subconscious mind in this way, for sure you are able to score your dream score, you will be able to get your dream college. ऐसा नहीं है कि हमेशा सो कॉल्ड टॉपर्स उनको ही ये जो नीट का अच्छा स्कोर मिल जाता है, नहीं. एवरेज स्टूडेंट को भी सिलेक्शन हो जाता है MBBS कॉलेजेस में. So you can also do it. It is possible. So I hope this video is helpful. Let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.